हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें देखनी है कुछ और टर्म्स। आज एक ही टर्म देखेंगे। कौन सी टर्म? सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ट्रीटमेंट भी काफी ज्यादा है और इसके साथ ही इसका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो आज देखते हैं सब्सक्रिप्शन, जो कि एनपीओ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बिना नहीं चल सकता एनपीओ। क्यों? क्या होता है सब्सक्रिप्शन? देखो, इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर periodically so that their membership remains alive। जो भी एनपीओ का मेंबर होगा वो हर पीरियड के हिसाब से, मतलब या तो एक साल में या चार, मतलब क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, ठीक है, इस तरीके से वो क्या करता है, अपनी मेंबरशिप पे करता है। तो अगर वो मेंबरशिप पे नहीं करेगा तो एनपीओ को फीस नहीं, ये मिलेगी नहीं, सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। और इसी पे काफी हद तक डिपेंड करता है एनपीओ, क्योंकि ये काफी बड़ी इनकम होती है एनपीओ के लिए। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कैसे होगी। सब्सक्रिप्शन तीनों जगह पे आएगा। सबसे पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैसे आएगा। मैंने पहले भी बता रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आया रिकॉर्ड कर लो, जो गया रिकॉर्ड कर लो। कैश की ट्रीटमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे किसी भी टाइम का हो। वही चीज यहां भी ध्यान रखनी है हमें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनी पीरियड, किसी भी टाइम का हो, इस साल का हो, अगले साल का हो, पिछले साल का हो, कभी कभी हो, रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। अगर रिसीव हुआ है इसी साल, अगर हमें मिल गया है, चाहे किसी भी साल का हो, अभी मिला है हमें, तो रिकॉर्ड कर लो उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में। क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बोलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ठीक थोड़ा उल्टा हो जाता है इसका। कैसे? जैसे इसमें तो बोला कभी का हो, अभी मिल गया तो रिकॉर्ड कर लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलता है अभी का होना चाहिए, चाहे मिला हो या ना मिला हो। क्लियर है? देखो कैसे। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, इस ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर है तो चाहे वेदर रिसीव्ड और नॉट, रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, चाहे मिला हो या ना मिला हो, रिकॉर्ड कर लो। ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसी साल का रिकॉर्ड करेगा। जो इस साल का हो, किसी दूसरे साल का होगा तो नहीं करेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या करेगा, किसी भी साल का हो लेकिन अभी मिला है, इस साल मिला है तो रिकॉर्ड करेगा। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना इस चीज का। और थर्ड बात आती है बैलेंस शीट की। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है तो उसको हम असेट साइड दिखाएंगे बैलेंस शीट के। क्यों? क्योंकि ये हमारी असेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब हमें नहीं मिला है लेकिन मिल जाना चाहिए था, तो ये हमारी असेट हो जाती है। और रिसीव्ड इन एडवांस जो है, अब एडवांस में किसी ने सब्सक्रिप्शन दे दिया तो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि उसको वो यूज करेगा पूरे साल तक, है ना। इसलिए रिसीव्ड इन एडवांस आ जाता है लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये बेसिक ट्रीटमेंट हो गई। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और रिसीव्ड इन एडवांस की ट्रीटमेंट है, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर दोनों जगह ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि क्या चल रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट में जब आउटस्टैंडिंग और रिसीव्ड इन एडवांस की बात आएगी तो इसको यहां पे ऐड और लेस भी करना पड़ता है हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या ट्रीटमेंट होगी सब्सक्रिप्शन की। अब इसको फॉर्मेट से समझते हैं। दो तरीके से इसको निकाला जा सकता है। सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं। क्या है इसके अंदर? देखो, इसमें सबसे ऊपर दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है वो लिख दो। जितना भी मिला है, कभी का भी हो, भी वो हम डिस्कस नहीं कर रहे कब का है, जितना भी मिला है सारा लिख दिया हमने। ठीक है, अब उसमें ऐड क्या क्या करेंगे? ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। जो ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे वो ऐड कर देंगे। ये चीज मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, इन द बिगनिंग और एट द एंड को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक वैसे ही है ये, बस यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। क्लियर है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, बिगनिंग में जो एडवांस है रिसीव हुआ है उसको ऐड कर देंगे। इसके बाद लेस क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, अगर बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो माइनस कर देंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, और अगर ईयर के एंड में एडवांस मिला है तो अगले साल का होगा तो उसको भी माइनस कर देंगे। क्लियर है? इस तरीके से ये फॉर्मेट जो है ये कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं। इस फॉर्मेट को हम कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी वो बोलता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, तो अकाउंट कैसा होता है उसका फॉर्मेट ये होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट। देखो क्या क्या है इसके अंदर।
सबसे पहले ठीक वही चीजें हैं, बस इसको हमने क्या है अकाउंट के फॉर्म में लिख दिया है। लेफ्ट साइड में अगर देखोगे जो कि डेबिट साइड है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, जो बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा वो यहां लिख देंगे हम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है, ये लास्ट में आएगा। जब सारा कुछ लिख देंगे तो जो बैलेंस बचेगा वो यही होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, इसके आगे एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड वाला सब्सक्रिप्शन है, डेबिट साइड लिख दिया है। एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग वाला जो है वो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। बैंक अकाउंट कौन सा, जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए होंगे पूरे साल में, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। ध्यान रखो जो भी ऐड हो रहा है, जो आ रहा है उसको क्रेडिट साइड में लिखा है, और जो भी माइनस हो रहा है उसको डेबिट साइड में लिखा है। इसी तरीके से ट्रीटमेंट चल रही है। और जो बैलेंस बच जाएगा वो कहां जाएगा, वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी। ठीक है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या ट्रीटमेंट होती है, सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन में ही एक पार्ट है रिटर्न ऑफ का। रिटर्न ऑफ मतलब किसी चीज को खत्म कर देना। मान लो कोई सब्सक्रिप्शन है, मिलना था नहीं मिला, तो उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए बोल दिया गया, तो क्या होगा, रिटर्न ऑफ की हमें एक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ये जर्नल एंट्री करनी पड़ती है हमें रिटर्न ऑफ। क्या होती है देखो, सब्सक्रिप्ट फॉर राइटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीवेबल, मतलब जब पता चल गया कि ये सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगा। बहुत सारे होते हैं ना, पहले मेंबर बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे बाद में पेमेंट नहीं करते और छोड़ देते हैं, तो उस हिसाब से है मान लो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट, डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या है यहाँ पे बात, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हैं तो एक अकाउंट ओपन किया हमने नया, जिसको बोल दिया सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट, डेबिट किया इसको। टू सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, कि सब्सक्रिप्शन मिलने वाला था वो वाला जो अकाउंट हो उसको क्रेडिट करो, या फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोल सकते हो उसको, आप उसको क्रेडिट कर दो। क्लियर है। और इसी के साथ दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी हमें, किस चीज की, ट्रांसफर की। ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन को कहां रिटर्न ऑफ करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी है, तो वरना रिटर्न ऑफ नहीं होगा ये। तो क्या एंट्री हो जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये भी एक तरीके का नुकसान ही हो जाएगा हमारा, इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। और टू सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट, इसको भी खत्म कर देंगे। मतलब इस अकाउंट से सारा जो भी अमाउंट था वो कहां गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन की पूरी ट्रीटमेंट होने वाली। समझ में आ गई ये बातें। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं आपको, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट सब्सक्रिप्शन का क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें क्या क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना होगा, कुछ क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना होगा। क्लियर है ये बात। तो ये क्वेश्चंस आपको करने, क्वेश्चंस ये रहे, ये क्वेश्चंस करने हैं अब आपको। और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी दो जो बच गए हैं, दो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स ही हैं वो भी, उनकी ट्रीटमेंट देखेंगे कि किस तरीके से होती है। टिल देन बाय बाय।